हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मैथ क्लास टेंथ में पूछे जाने वाले 2026 में अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो कल मैथ का शायद परीक्षा है, उसमें से हम जो है टोटल 100 क्वेश्चन हम लिए हैं। उसमें भी हम आपको बता दें कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप ये 100 क्वेश्चन को ज़रूर देख ले, किसी भी हाल में सिर्फ सुन ले, ताकि वहाँ पे ऑप्शन में आएगा 100% आएगा। वहाँ पे आएगा तो सीधा आप टिक कर दीजिएगा। आपको लगेगा कि कुछ वीडियो हमको मिला था एग्ज़ाम से पहले जो बहुत ज़्यादा काम आया, और ऑब्जेक्टिव ही ऐसा सवाल इसमें है। कुछ बनाए उस सब्जेक्टिव में तो कुछ बना देगा ना, तो उसमें भी मार्क दे देगा। इसमें अगर सही बनाया तो मार्क मिलेगा, नहीं सही में टिक लगाया तो मार्क नहीं मिलेगा, यानी कि रंगने वाला सिस्टम होता है। तो ये 100 क्वेश्चन है टोटल, जिससे आपका जो है ना पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले, ये हर एक क्वेश्चन ऐसा है कि कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन हम लिए हैं। तो इसका बहुत चांस है कि इस बार रिपीट होगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप जितना समझ सकते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप 100 क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। हम थोड़ा फास्ट कराने का कोशिश करेंगे ताकि आप इसको 2-3 बार सुन लीजिए। कल एग्ज़ाम है तो आज इसको 2-3 बार ज़रूर सुन लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप आके बोल दीजिएगा हमको चैनल पे कि आप बताए थे और आपके बताए हुए क्वेश्चन से नहीं मैं वहाँ पे मिला। ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि 100 क्वेश्चन का जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसको ज़रूर देख ले। एग्ज़ाम से पहले देखना ही है किसी भी हाल में, कि कम से कम एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। हम 100 क्वेश्चन ऐसा लिए हैं, तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन थीटा का मान कितना होता है, तो 1/2। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1। कॉट 60 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√3। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कौन क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री का होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर p/b होता है। टेन थीटा बराबर p/b। 7 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर p/h होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। 9 नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। 10 नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बार बार। 11 नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन को तो 10 बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 12 नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 13 नंबर क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। 14 नंबर क्वेश्चन है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए, भुज समबाहु होगा यदि उसके सभी भुजाओं की लंबाई समान हो। एक त्रिभुज समबाहु कब होगा, यदि उसके सभी भुजाओं की लंबाई समान होगा, तब वो समबाहु कहलाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके सम्मुख भुजाएं की लंबाई बराबर हो। देखिए ये बता दिए थे हम, समकोण त्रिभुज हम बनाए थे यहाँ पे, ये समझाने के लिए कि फिगर बना के दे देगा। ई साइड वाला ये जो होता है ये लंब होता है, 90 डिग्री जो यहाँ पे सीधा सीधा जहाँ लाइन गिरता है वो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है। इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और नीचे वाला को आधार कहते हैं, यहाँ थीटा रहता है।
तो इसको आधार, इसको कर्ण, इसको लंब कहते हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये त्रिकोणमिति का है, इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव दोनों मिला के 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इस साइड भी, इस बगल जो इससे पहले जो पढ़ा है वो भी त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन था। तो त्रिकोणमिति से अच्छा खासा मार्क दिया जाता है, तो इसीलिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण को h से सूचित करते हैं तो h स्क्वायर, लंब को p से सूचित करते हैं तो p स्क्वायर, आधार को b से सूचित करते हैं तो b स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे h बराबर यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यहाँ से हटता है तो इस पे जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, अच्छा रूट हो जाता है, सॉरी दोस्त। अगला क्वेश्चन है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 होगा और बाकी दो कोण मिला के 90 पूरना चाहिए। बाकी जो दो कोण बचेगा वो कुछ भी हो सकता है, बाकी दोनों मिला के 90 पूरे, पर एक कोण 90 होगा फिक्स है। जैसे ये वाला कोण जो है, ये हम दिखा दूँ यहाँ पे, ये वाला कोण 90 होगा, ये दोनों कुछ भी दोनों मिला के 90 पूरना चाहिए, पर ये फिक्स है कि 90 होगा। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। अभी तुरंत बताए थे, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, तो कर्ण कहा जाता है। याद रखना है, ये पूछा जाता है बार बार। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। हमेशा हार्ड क्वेश्चन ही नहीं रहता, हल्का क्वेश्चन भी रहता है। ये सब बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कितना बार पूछा गया तो बताओ, मैं लगातार दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट खींचते हैं दोस्त। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। न्यून कोण जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण तो 45 डिग्री का होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण एवं तीनों भुजाएं समान होती है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं समान होती है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुन लीजिए, कल किस्मत बदल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम कहलाता है। दो ज्यामितीय आकृति क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है यदि उसका आकार और आमाप समान हो। फिर से सुनिए, दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम कहलाता है यदि उसका आकार और आमाप समान हो। 32 नंबर क्वेश्चन है समरूप आकृति। यदि दो ज्यामितीय आकृति का आकार समान हो परंतु आमाप समान नहीं हो तो उसे समरूप आकृति कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है एक ही त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है समान भुजा वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है
दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, धैर्य बना के सुनिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, समान कोणीय त्रिभुज। दो त्रिभुज समान कोणीय त्रिभुज कहलाता है यदि उसके संगत कोण समान हो। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। सार्व अंतर यानी कि एपी के दो लगातार पदों का अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, एपी का व्यापक रूप ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस n-1 इंटू डी। 42 नंबर है, पहला पद का सूत्र क्या होता है, यानी कि a1 बराबर a होता है। फिर तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद तीसरा पद ये सब होता है, 20वां पद 18वां पद सब होता है, पर जो रिपीट हुआ है उसी के लिए है। तीसरा पद का सूत्र a3 क्या होता है, a प्लस 2d। 20वां पद का सूत्र क्या होता है, a 20 लिखेंगे यहाँ पे बराबर a, इसका सूत्र होता है a प्लस 19d। 45 नंबर क्वेश्चन है, एपी के nवें पदों के योगफल को s या sn द्वारा सूचित किया जाता है। तो sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको वीडियो रोक के 2-3 बार पढ़ लीजिएगा दोस्त, याद हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ से एपी का nवां पद यानी कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम से एपी का nवां पद यानी कि an बराबर होता है l माइनस n-1 इंटू डी। इसको वीडियो रोक के 2-3 बार इसको अपने से पढ़ लेना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे में देखिए मेरे दोस्त, 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 को हम कर चुके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों के बीच 3 संबंध होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रमुख 4 बीजीय विधि होते हैं। कितना विधि होता है, 4 बीजीय विधि होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जो समझ में नहीं आएगा वीडियो रोक के फिर से सुनिएगा उसको। 54 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक ही द्विघात समीकरण के मूल कहलाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये बार बार यह इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये हम रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं, तो जो रिपीट कर रहा था हम उसी को लिए थे, तो इसीलिए यहाँ पे मोसो बराबर आ गया। मोसो बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बटे में एलसीएम, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। और लॉसो बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बटे में एचसीएफ, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों में होगा। यहाँ मोसो पूछेगा तो यहाँ एलसीएम दे देना है, यहाँ लॉसो पूछेगा तो नीचे में एचसीएफ दे देना है, बस तो आसान से याद हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद के मानक रूप, बहुपद में x के घात के आरोही या अवरोही क्रम को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये सब बिल्कुल एक लाइन में याद होगा। अब ये बार बार रिपीट हुआ है, कुछ हल्का तो कुछ हार्ड होता है,
ये सब बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में एक ही पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। 61 नंबर में द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। 62 नंबर है त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है अचर बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो और वह किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है एक घातीय बहुपद, यहाँ एक पदी बहुपद था, यहाँ घात की बात हो रहा है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ एक पदी है, यहाँ एक घातीय है। घात, ये घात वाली बात कर रहा है, यानी कि पावर वाली बात कर रहा है, वो पद वाला बात कर रहा था, तो इसको में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 65 नंबर में है एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है त्रिघातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात तीन हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है। 72 नंबर है प्रत्येक अशांत आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या होती है। 73 नंबर में क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। 74 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 75 नंबर में है पहली संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM बटे में सेकेंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या। 76 नंबर क्वेश्चन है ताश मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है ताश के प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 लाल रंग का और 26 काला रंग का होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है ताश में एक तरह के चार चार पत्ते होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है किसी भी घटना का प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। 81 नंबर क्वेश्चन है ये सूत्र है जो पूछा गया था इसलिए हम लिए हैं। जो नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछा गया और हम डाल दिए, ये पूछा गया था इसीलिए हम लिए हैं। इसको 2-3 बार आपको देखना है, 2-3 बार सुनना है, याद हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 82 नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 85 नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 86 नंबर क्वेश्चन है प्रायिकता के खेल का जन्म जुआ के खेल से हुआ है। 87 नंबर क्वेश्चन है किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणाम को घटना कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है अभिप्रयोग क्या है? एक बार किसी प्रयोग को करना अभिप्रयोग कहलाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है तो उसे असंभव घटना कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है सिक्का के दो प्रकार होते हैं, पहला तो चित्त, दूसरा पट। 91 नंबर क्वेश्चन है पासा में मुख्यतः 6 संख्या होती है,
92 नंबर क्वेश्चन है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस गोले को पिघलाकर बेलन या शंकु बनाया जाता है तो गोला का आयतन बेलन या शंकु के आयतन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है मेरे दोस्त, देख लीजिए इसको। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग की बारंबारता और उसके पहले के सभी बारंबारता के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। 96 नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका को m से सूचित किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम संख्या हो तो माध्यक बराबर n+1 बटे 2 पद होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, बेलन का आयतन बराबर πr² h। 99 नंबर क्वेश्चन है, गोला का आयतन बराबर 4/3 इंटू πr³। 100 नंबर क्वेश्चन है। 100वां नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन ढूंढने में जान निकल जाती है। फिर इसको 100 क्वेश्चन हम ढूंढे हैं जो बार बार रिपीट हुआ है, इसको 2 बार देखना पड़े, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, इसको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, जितना बार देखना पड़े आप देखिए इसको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैथ के बाद जो अगला विषय होगा उसका भी हम प्रीवियस ईयर पेपर का टोटल 100 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे ढूंढ के। जो भी 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है, जो 1 बार रिपीट हुआ, ऐसा क्वेश्चन एक भी इसमें नहीं है जो 1 बार रिपीट हुआ है। हर क्वेश्चन है जो 2 बार 3 बार रिपीट हुआ उसी को हम लिए हैं। तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हम लाएंगे अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। हम प्रीवियस ईयर पेपर का 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन जो होगा उसी को लाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम वीडियो जब भी डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। मेरे दोस्त आपसे विनती है कि इसको 2-3 बार जरूर देख ले, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये 100 क्वेश्चन अगर आप पूरा देख के जाते हैं, 2-3 बार सुन लीजिए ना, वहाँ ऑप्शन का माध्यम रहता है, एक भी गलती नहीं होगा। मेरा विनती मान लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आपका गलती नहीं होगा मेरे दोस्त। सिर्फ 2-3 बार सुन तो लीजिए, क्योंकि आप इसको लिख के फिर याद करने का समय नहीं है। आप इसको सिर्फ 2-3 बार सुन लीजिए। और मेरे दोस्त आपसे विनती है, हाथ जोड़ के, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हमें हिम्मत मिलेगी। हम अगला प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जल्द, अगले एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका भी बहुत जल्द ला रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये तैयार करने में आपको लगता है ये इतना देर का वीडियो है, पर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। प्रीवियस ईयर पेपर छांटने में बहुत समय लगता है। वीडियो बन के 23 सेकंड में 24 सेकंड में तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसको बनाने में कम से कम 10 घंटा 12 घंटा का समय लगता है, उसको छांटने में। तो मेरे मेहनत को थोड़ा सा इज्जत दीजिए। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बस। और आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको। तो थोड़ा सा चैनल को, लास्ट में फिर से कहेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त। धन्यवाद।